तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे अष्टपदी मृग क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या वो डायनासोर से भी बहुत बड़ा है, उसका भोजन क्या है, कल्कि शब्द का अर्थ क्या है, भगवान माधव के साथ माता महामाई हमेशा क्यों रहते हैं, दुर्गा माधव कैसे साथ साथ लीला करते हैं, भगवान किस रूप में पापियों का संहार करेंगे। तो दोस्तों, रहस्यमयी उड़ीसा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली हर युग का एक सांकेतिक चिन्ह है, यानी एक निर्दिष्ट युग में रहने वाले सभी मनुष्य के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे कि सत्य युग में रहने वाले सभी इंसान के अंदर सच कहने का गुण था, सभी लोग लंबे चौड़े थे और बलवान थे। इसी हिसाब से त्रेता, द्वापर और कलियुग का भी है। सतयुग में सांकेतिक चिन्ह था अष्टपदी मृग, जो कि इसी अवधि में रहने वाले लोगों के बल और पराक्रम को रिप्रेजेंट करता था। इसी तरह त्रेता युग का सांकेतिक चिन्ह था सिंह, किसी भी वीर का पराक्रम को सिंह के साथ तुलना किया जाता था। द्वापर युग में हाथी के साथ और कलियुग में हॉर्स पावर। अब लोग किसी भी व्हीकल में देख सकते हैं, कुछ इस तरह लिखा होगा 10 HP, 15 HP, 20 HP, कुछ ऐसे करके। HP यानी हॉर्स पावर कलियुग में अश्व को सांकेतिक चिन्ह के तौर पर लिया गया है। वास्तव में यह अष्टपदी मृग क्या है और कहाँ रहता है, क्या आज भी वो जिंदा है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं। अगर हम मालिका की बात करें, इसके आधार पर जो प्रमाण मिलता है, ये जीव डायनासोर से भी कई गुना विशाल था। एक डायनासोर का पेट 2 हाथी से भर जाता था, लेकिन अष्टपदी मृग का खाना था 300 हाथी के बराबर। लेकिन पुराण से जो प्रमाण मिलता है, उसी के हिसाब से इसे श्राप मिला था, इसलिए खाना नहीं खाता था। भगवान ने इसे वर दिया था कि जब तुम्हें भूख लगे तो तुम आकाशगंगा की विभूति पान करना, इसमें वो क्षमता है कि तुम्हारा भूख को शांत कर सके। पुराण शास्त्रों के हिसाब से सतयुग का ये जीव आज भी जिंदा है। उसका 8 पैर और 13 आंख है, इसीलिए इसे अष्टपदी कहा गया है, क्योंकि इसका 8 पैर है। ये विशालकाय जीव अनंत गुफा में निवास करता है और आज भी वहाँ पर है। आपके जानकारी के लिए बात बता दें, ये अनंत गुफा अमरनाथ में स्थित है। अमरनाथ के पास एक झीली है जिसका नाम शंखुआ झीली, उसी में ये मृग निवास करता है। इसमें इतना शक्ति है कि एक पल में पूरा सृष्टि का संहार कर सकता है। ये सब कहने का तात्पर्य, सतयुग की परमायु बहुत लंबी, इसमें निवास करने वाले हर एक प्राणी अनंत शक्ति के अधिकारी थे। इसी तरह कलियुग की परमायु अश्व के साथ कंपेयर किया गया है। मालिका में ये बात भी लिखा गया है कि कृष्ण बलराम अश्व के ऊपर सवार होकर म्लेच्छ लोगों का संहार करेंगे। वास्तव में यह अश्व को एक सांकेतिक चिन्ह के रूप में लिया गया है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। 12वीं सेंचुरी की महान कवि श्री जयदेव जी इसके बारे में लिखते हैं, म्लेच्छनि वहनि धने करयशि करवाणम धूमकेतुमिव किमपि कराळम केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। मालिका में इसी बात को कई बार लिखा गया है कि प्रभु कृष्ण बलराम श्वेत और काला अश्व में सवार होकर म्लेच्छ लोगों का विनाश करेंगे। ये बात पूरी तरह सच है, लेकिन इससे कुछ अलग तत्व छिपा हुआ है। वास्तव में हमारे पुराण शास्त्र में जितने सारे चीज़ों के बारे में लिखा गया है, सब सांकेतिक रूप में है। अगर आप ध्यान से एक एक श्लोक समझने की कोशिश करेंगे, आपको एक एक दिन भी कम पड़ जाएगा। भगवान की मत्स्य अवतार से लेकर कल के अवतार तक सब रहस्य से भरपूर है। हम चीज़ों को जैसे देखते हैं, ये वास्तव में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बलराम श्वेत और काला अश्व के ऊपर सवार होंगे। कहने का तात्पर्य, भगवान श्री अनंत माधव योगमाया शक्ति के ऊपर सवार होकर म्लेच्छ लोगों का संहार करेंगे। भगवान जगन्नाथ अर्थात माधव के पास इच्छा शक्ति होगा और बलराम अर्थात अनंत के पास महाशक्ति होगा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, इसीलिए तो हर युग में दोनों भाई एक साथ काम करते हैं। भगवान श्री अनंत शक्ति के अधिकारी, बिना शक्ति के कुछ काम नहीं हो सकता। माता महामाई खुद माता जगदम्बा दुर्गति नाशिनी दुर्गा है, जो हमेशा माधव के साथ रहकर काम करते हैं। भगवान नारायण के वाम भाग में माता शक्ति हमेशा निवास करती है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गिरि गोवर्धन को धारण किया, तो अपनी वाम हस्ती की छोटी उंगली में क्यों,
ये इसलिए क्योंकि वाम पार्श्व में माता शक्ति निवास करते हैं। भगवान जैसे अद्भुत है, उनकी लीला भी ठीक उसी तरह और उससे भी ज़्यादा अद्भुत है। माता महामाई कभी माधव को पति के रूप में, फिर कभी पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। कल की लीला बड़ा अद्भुत और आश्चर्य से भरा हुआ है। वास्तव में हम चीज़ों को ऊपर से देखकर उसे नाप लेते हैं। जब हम अंदर घुसने की प्रयास करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये कितना डेप्थ तक गया है। हम जैसे सोचते हैं कि प्रभु अश्व के ऊपर सवार होकर हाथ में सुनंद खड्ग को धारण करके पापियों का संहार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे एक सूक्ष्म ज्ञान है। हम इतना नसीब वाले नहीं कि प्रभु की श्री हस्त में अपनी प्राण त्याग करेंगे। ये तो एक कंसेप्ट है, बाकी सब शक्ति का खेल है। प्रभु एक ही जगह पर बैठकर पूरा दुनिया का नियंत्रण कर रहे होंगे। आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि प्रभु कब सामने प्रकट होंगे और पापियों का संहार करेंगे। इसी अपूर्व दृश्य को हम भी थोड़ा देख सकें। वो बहुत ही सातिर हैं, गुप्त में सब कुछ कर रहे हैं, हमारे आंखों के सामने माया का पर्दा डालकर। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।